Good morning, friends. So today we are going to study biochemic remedies. So आज हम biochemic remedies को पढ़ेंगे. So ये भी आपका सेकंड प्रूफ BHMS का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So इसको हम देखेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. So स्टार्ट करते हैं वीडियो को. Introduction, also known as tissue remedies or Sushlas tissue salt remedies. बायोकेमिक रेमेडीज को हम सुशलर सॉल्ट्स भी बोलते हैं, सुशलर टिश्यू रेमेडीज भी बोलते हैं, सुशलर टिश्यू सॉल्ट रेमेडीज भी बोलते हैं. एंड दैट वाज द सिस्टम evolved by Dr. Wilhelm Heinrich Sushler in 1873. 1873 में evolve हुआ था सिस्टम. So definition: biochemic system of medicine may be defined as the branch of therapeutics based on the law of deficiency, that is the deficiency of inorganic salts which cause disequilibrium in harmonious functioning of the organic constituents of the cell. So it must be corrected by supplying the requisite proportion of the organic salt. So as the definition, क्या कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डेफिशिएंसी के बेस के ऊपर है. लॉ ऑफ डेफिशिएंसी है, यदि किसी सॉल्ट की इनऑर्गेनिक सॉल्ट की डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसको हमने फिल करना है. तो उस किस कैसे फिल हो रही है वो? बायोकेमिक रेमेडीज के द्वारा. तो बायोकेमिक रेमेडीज क्या है? बेसिकली बॉडी में जो डेफिशिएंसी आ रही है, मान लीजिए कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो हम कैलकेरिया फोर्स दे रहे हैं. तो यदि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो हम मैगफोस दे रहे हैं. तो दिस इज द बायोकेमिक रेमेडीज. क्लियर? बॉडी में जो भी डिसऑर्डर आया है तो हमने उसको उसकी डेफिशिएंसी के बेस के ऊपर फुलफिल करना है. या लाइक हम बाहर से क्या करते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं. तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम यू कैन से. क्लियर? So now we have the list of 12 biochemic remedies. So ये 12 biochemic remedies है. You can see the names: Califos, Magfos, Calciumfos, Natrumfos, Ferrumfos, Calimur, Natumur, Calcarea sulf, Natrum sulf, Kali sulf and Calcarea fluoride and Silicea. So आपको याद रखने के लिए राइट हैंड साइड पे एक निमोनिक बनाया हुआ है. K एंड N का PMS है, C का PFS, M का P, F का P एंड सिलीशिया. सो विद द नेम्स यू कैन सी कि आपको कैसे याद रखना है. लाइक K के साथ PMS है तो कालीफोस बनेगा, कालीम्यूर एंड कालीसल्फ. वैसे ही नेट्रम के साथ भी कालीफोस, कालीम्यूर एंड नेट्रमफोस, नेट्रम्यूर एंड नेट्रम सल्फ. क्लियर? देन C कैल्शियम फोस, calcarea फोस, calcarea sulf and then magphos, then ferrumphos, then silicea. Clear? So next is philosophy. अब बायोकेमिक सिस्टम के पीछे फिलोसफी क्या है? Biochemic therapeutics is based on the philosophy that the structure and vitality of the organs of the body are dependent on certain necessary quantities and functioning of its organic and inorganic constituents. Like जो हमारे जो structure है body की, जो हमारे vital organs हैं, वो उनकी जो बनावट ऐसी बनी हुई है कि हमें ऑर्गेनिक सोर्स भी चाहिए और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी चाहिए. ऑर्गेनिक में आ जाता है शुगर, प्रोटीन और फैट्स. इनऑर्गेनिक में पोटेशियम, कैल्शियम, सिलीशिया, iron, magnesium and sodium. So these much. Biochemic system deals with these or inorganic salts. These are raw material of these cells. Like basically हम क्या कर रहे हैं, किसी घर को बनाने के लिए कोई ईंट, पत्थर, गारे जो भी चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं रॉ मटेरियल को सप्लाई करके बाहर से. लाइक हम जैसे मल्टीविटामिन देते हैं पेशेंट्स को, तो उस तरह से ये बायोकेमिक रेमेडीज वर्क करती हैं. सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के साथ ये डील करती है. दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द सेल्स. नेक्स्ट, हाउ इट वर्क्स. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज बायोकेमिक रेमेडीज, रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल फंक्शनिंग, देन गेट रिड ऑफ सिम्टम्स. सपोज हमारे पास कोई सिम्टम आया, लाइक आगे एग्जांपल दी हुई है बड़ी अच्छी, मैं आपको बताऊंगी. उस कोई सिम्टम्स आया, उसमें हमने देखा कि भी कैल्शियम की कमी है, ये कैल्केरिया फोर्स की कमी आ रही है, तो हमने उसको दे दिया. या मैगफोस की कमी आ रही है, क्रैम्प्स वगैरह जैसे पड़ रहे होते हैं, तो हमने वो मेडिसिन को दिया.
नॉर्मल फंक्शनिंग को रिस्टोर किया और सिम्टम्स से हम बच गए, सिम्टम्स हमारे खत्म हो गए। क्लियर? सो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लाइक एक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक जनरलाइज्ड क्रैम्प्स एंड स्पाजम्स, द टिश्यू सॉल्ट टू करेक्ट दिस कंडीशन वुड बी मैग्नीशियम फॉस्फेट। सो एक पेशेंट है जो जनरलाइज क्रैम्प के साथ सफर कर रहा है, स्पाजम्स हो रहे हैं, तो टिश्यू सॉल्ट कौन सा यूज होगा इसमें, इसको कंडीशन को करेक्ट करने के लिए? मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या है? दैट इज द कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नर्व फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मैग्नीशियम फोर्स ही हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम फोर्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो देयर इज पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस एंड स्पाजम्स। अब डेफिशिएंसी मैग्नीशियम फोर्स की है तो मैग्नीशियम फोर्स को रीसप्लाई करेंगे विद द एडिक्वेट अमाउंट। क्या होगा कि वो जो सेलुलर बैलेंस है वो रिस्टोर हो जाएगा और जो कंडीशन है कॉन्ट्रैक्शंस की वो ठीक हो जाएगी, वो पेशेंट उस चीज से बाहर आ जाएगा। क्लियर? सो अब बात आ जाती है कि बायोकेमिक सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ होम्योपैथी में। सो बेसिकली डॉक्टर सुशलर जो थे वो होम्योपैथ थे। उन्होंने एक थ्योरी दी कि जो डिजीजेस हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्स की इनसफिशिएंसी के कारण हो रही हैं। जो सेल्स और टिश्यूज में इनऑर्गेनिक सोर्स की कमी हो रही है उसके कारण पेशेंट को डिजीज हो रही है। एंड जब हम उस सप्लाई को फुलफिल कर देंगे, जब हम वो सप्लाई कर देंगे जो डेफिशिएंसी हुई है, तो वो डिजीज भी करेक्ट हो जाएगी। एंड बेसिकली ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रुडोल्फ विर्चू, द फाउंडर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी। डॉक्टर रिडोल्फ के द्वारा वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, which teaches him that the basic cause of all life processes and the changes in organs and tissues was to be found in the sensitivity of cells. Then he was also influenced by Professor Molescott, who propounded that the structure and vitality of the organs depend upon the presence of the inorganic constituents. उन्होंने क्या बताया? जो स्ट्रक्चर और वाइटैलिटी ऑफ द ऑर्गन्स हैं वो किस पे डिपेंड करती है? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। क्लियर? सो इन दोनों से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। Then 1873 में he published the journal with the name and embraced homeopathic therapy. And in 1874 उन्होंने एक बुक लिखी द एम्ब्रिस्ट थेरेपी बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी एंड सेलुलर पैथोलॉजी। और जो ये इनकी बुक थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिश हो गई, उनके पास पहुंच गई, ऑल ओवर द ग्लोब वो एक तरह से वायरल होगी, वी कैन सी। ही added his doctrine, restoration of the cell and thereby of the body will result from restoration of the deficit of the inorganic salts. अब उन्होंने अपना लिखा कि restoration of the cell and thereby the body will result from restoration of the deficit of the inorganic salts. क्लियर? उन्होंने रिस्टोरेशन कैसे करनी है? इनऑर्गेनिक सोल्ट्स के द्वारा जो कि डेफिशिएंट है। Thus, after 15 years of homeopathic practice, उन्होंने Dr. Sushler became the particularly interested in the important inorganic salts of which the human body is composed of and in their quantitative relations. तो 15 साल की अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस के बाद वो इस चीज में इंटरेस्टेड हुए। क्लियर? Then Sushler's system of treatment is called biochemic therapy. It is an offshoot of homeopathy as the 12 salts were homeopathic medicines. Biochemic salts are used in potentized form as homeopathic drugs. So basically ये अलग नहीं है होम्योपैथी से, ये उसी की एक ऑफशूट है, एक ब्रांच है होम्योपैथी की, उसमें से निकली हुई है। देन ये भी मेडिसिन पोटेंटाइज करके होम्योपैथी बनाई जाती है, इसलिए ये मल्टीविटामिन नहीं हुए क्योंकि ये पोटेंटाइज करके बनाई हुई है। मल्टीविटामिन तो जस्ट एक फुलफिल कर दिया, जो डेफिशिएंसी थी उसको बाहर से दे दिया, लेकिन ये होम्योपैथी है क्योंकि इसको पोटेंटाइज किया हुआ है। क्लियर? सो दिस इज द मेन सिमिलैरिटी बिटवीन द बायोकेमिक एंड होम्योपैथी। नाउ हाउ बायोकेमिक इज डिफरेंट फ्रॉम होम्योपैथी। अब बायोकेमिक डिफरेंट कैसे है होम्योपैथी से, ये पढ़ते हैं। While the biochemic salts supply the deficiency in the tissues and the cell of the body to restore their vitality, the homeopathic remedies produce a similar vital disorder to stimulate the vital force to check the natural diseases. अब बायोकेमिक सोल्ट्स क्या कर रही है?
वो सिर्फ डेफिशिएंसी को फुलफिल कर रही है, वो और कुछ नहीं कर रही। वो हमारे अंदर जो भी डेफिशिएंसी है बॉडी में, सेल्स में, उसको रिस्टोर कर रही है, जिससे कि ऑर्गन या बॉडी रिस्टोर हो रही है। बट होम्योपैथी क्या कर रही है, वो वाइटल डिसऑर्डर, जो हमारा वाइटल डिसऑर्डर जो भी डिजीज हुई है उसको स्टिमुलेट कर रही है, वाइटल फोर्स को, ताकि वो नेचुरल डिजीज को रिकवर करे, जो डिजीज आई है उसको कवर अप कर दे। क्योंकि हमने देखा है, हम सिमिलिमम यूज करते हैं होम्योपैथी में, सेम ड्रग के साथ पेशेंट को मैच करके फिर वो मेडिसिन देते हैं। तो वाइटल फोर्स को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो हीलिंग करे। क्लियर? सो therefore socialist therapy is concerned with the corporeal disorder and homeopathy restores the vital disorder। वो corporeal disorders के लिए है और homeopathy vital disorders के लिए है। So I think biochemic remedies is clear to you. Thank you so much. Thanks for watching. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe to my channel. Thank you so much.